गुड मॉर्निंग। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आमतौर पर औरतें जिससे परेशान रहती हैं। सारा दिन हम आगे की तरफ झुककर काम करते हैं तो हमारी आदत पड़ जाती है आगे की तरफ झुकने की। पीछे हम रीढ़ को करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से गर्दन के पीछे मसल्स इकट्ठा हो जाती हैं, उसको हम्प बोलते हैं, और गर्दन आगे की ओर झुकी रहती है। वो पोर्शन बाहर निकलता जाता है पीछे का, और आगे की ओर गर्दन आपकी झुकती जाती है। धीरे धीरे जब अगर आपने अभी भी शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे कब आप आगे की तरफ बेंड होते चले जाएंगे और आपका कुबड़ निकल जाएगा। यानी कि मिडिल भाग जो है आपका पीठ का, वो भी पहाड़ की तरह से पीछे की ओर निकलना शुरू हो जाएगा और आप आगे की तरफ झुककर चलने लगेंगे। बुढ़ापे में कई लोगों को देखा होगा, उनकी कमर आगे की ओर झुक जाती है। ये इसी हम्प का परिणाम होता है। इसीलिए अगर जिनके वो हम्प बना हुआ है, अपने आप चेक कीजिए कि यहाँ से गर्दन आपकी मोटी मोटी सी है। यही सर्वाइकल का कारण बनता है, यही कुबड़ का निकलने का कारण बनता है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ आसन हैं जो कर लेने चाहिए और आपको करने भी चाहिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि रोज़ की छोटी मोटी जो परेशानियाँ हैं मैं उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो निकलता है, उसमें वो मसल्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। उस मसल्स को हमें घूलना है। जब तक वहाँ का वो फैट बन जाता है, जब तक वो फैट ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, आइए हम बताते हैं। गर्दन के पीछे जिन महिलाओं के थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन है, यानी कि वहाँ की मसल्स आपस में जुड़ गई हैं। हम 24 घंटे आगे झुकने का काम करते हैं, रीढ़ को पीछे नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कुछ खराबियाँ हमारी रीढ़ पर पैदा हो जाती हैं। इसके लिए उसको हम्प बोलते हैं, जो पीछे पोर्शन पहाड़ जैसा निकल जाता है उसे हम्प बोलते हैं। उसको घोलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने इस तरह से गर्दन को पीछे से पीछे करना है। जितनी गर्दन को पीछे करने वाली एक्सरसाइज और योगा आप करेंगे, आसन वगैरह आप करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा और जल्दी से जल्दी वहाँ के मसल्स घुलनी, वहाँ का फैट कम होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको लेकिन आराम आराम से करना है। सारी सिर से जितनी भी हमारी नसें आ रही हैं, सारी नसें यहीं से जुड़ के नीचे तक जा रही हैं, तो उन पर हमें दबाव नहीं देना है, कोई झटका नहीं मारना है। आराम आराम से करें। देखिए, आराम आराम से आपको करना है, गर्दन को पीछे की पीछे तरफ करना है, ताकि वहाँ का जो फैट है उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा और फैट कम होना शुरू हो जाएगा। ये है एक्सरसाइज। यहाँ मेरी उंगली है, उंगली से लेके गर्दन तक का भाग, ये हमारी पीठ का अपर पोर्शन कहलाता है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब आपने दोनों हाथों को मिलाकर इस तरह से सिर पर रखना है। सिर को पीछे की तरफ दबाव देना है, हाथों से आगे की तरफ दबाव देना है। ये जिनको सर्वाइकल है, ये सर्वाइकल की एक्सरसाइज की एक स्टेज होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ की हमारी जो मसल्स हैं गर्दन के पीछे की, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको ब्लड सप्लाई पूरी तरह से वहाँ पर हो पाता है। तो इसलिए आपने ये भी कर लेना है। आपको प्रतिदिन करना है। अगर आप 5-5 मिनट या 3-3 मिनट एक एक एक्सरसाइज को भी करेंगे तो आपका हम्प 100% ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आपको त्रियक भुजंगासन करना है। इसमें भी देखिए, हमारा जो मिडिल पोर्शन है पीठ का, वो आसन तक लगा हुआ है और उसके ऊपर का अपर पोर्शन हमारा पीछे की तरफ है। गर्दन को पीछे से पीछे करके रखना है। ये कैट पोज है। कैट पोज में भी आपको गर्दन जितनी पीछे आप उठा सकते हैं सांस भर के, उतनी आप सांस भर के गर्दन को ऊपर से ऊपर उठाइए। इसको हम कैट पोज कहते हैं। ये कैट पोज बहुत लाभदायक पोजीशन है, सबसे अच्छा आसन है। इसे आपको डेली प्रतिदिन कर लेना चाहिए। इससे आपकी रीढ़ भी ठीक रहेगी और बाकी के जो जोड़ है वो भी
बिल्कुल ठीक रहते हैं। ये तो आपको रोज कर लेना चाहिए। अब हम कर रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन में भी हमारा जो अपर पोर्शन है पीठ का, वो पीछे की तरफ है और आपने गर्दन को पीछे से पीछे दबाव देना है गर्दन पर, पीछे से पीछे करने के लिए। तभी आपका ये हम का जो फैट है वो धीरे धीरे घुलना शुरू होगा और वो ठीक होता जाएगा। अन्यथा सर्वाइकल और कुबड़ का कारण यही बनता है। अब आपने बालासन कर लेना है। वज्रासन में बैठेंगे, पैरों को आगे से खोलेंगे, पीछे से मिला के रखेंगे, घुटनों को आगे से खोलें, हथेलियों पर दबाव देते हुए आगे की तरफ जाएं। यह हमने पहले भी बताया था, लेकिन उसमें हमने माथा लगवाया था। लेकिन अब हम इस समय हम के लिए से कर रहे हैं, तो हमें इसमें चिन्ह को लगा के रखना है। चिन्ह को जब आप लगाएंगे तो आपकी गर्दन पीछे से पीछे रहेगी। तो आपको इस तरह से ये कुछ आसन है जो कर लेने चाहिए। उसके बाद आप शांति से दोनों हाथों को जोड़कर और अपनी छाती पर रख के इस तरह से 1 मिनट बैठ जाइए, आसमान की तरफ मुंह करके। आपकी गर्दन में जितना भी ब्लड का फ्लो है, नसें खुलेंगी और ब्लड का फ्लो पूरी तरह से होगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। पेट